वेलकम टू मूवी बिंग्स योर डेली डोज ऑफ फन। मूवी स्टार्ट होती है जहां ब्रैंडन नामी आदमी अपनी वाइफ क्लेयर और बेटी सैम के साथ वेकेशंस गुजारने गया था। तीनों बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे थे। सैम का दिल था कि वो थोड़ा आगे जाकर स्नेल्स को ढूंढ ले। वो क्लेयर से इजाजत लेती है मगर क्लेयर उसे मना करती है कि ज्यादा दूर नहीं जाना। सैम अपने खेल में इतनी गुम थी कि उसे पता ही नहीं चलता। कुछ पानी की वेव्स आकर उसके टॉय को अपने साथ बहा ले जाती हैं। ये काफी सैड मोमेंट था। क्लेयर तो इस दुख से बाहर आ जाती है, लेकिन ब्रैंडन जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था वो हर वक्त सैम की चीज़ें देखकर उदास रहने लगता है। ब्रैंडन की नज़र एक बुक पर पड़ती है जिसका नाम ब्रेनस्टन बियर था। पहले ई की जगह ए होता था। रात को सोते हुए उसे किचन से खौफनाक आवाज़ें आने लगती हैं। वो देखता है कि उसका ब्रदर इन लॉ मैट वहाँ से कुछ खाने के लिए आया है। ब्रैंडन उसे पिज़्ज़ा देता है और उस बुक के बारे में बताता है। अब दोनों में बहस हो रही थी कि ए आता है या ई। मैट इस बारे में गूगल पर सर्च करता है जहाँ ब्रेनस्टन बियर नामी बहुत सी बुक्स थी। ब्रैंडन अभी तक उस बुक के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था। उसकी नज़र एक थ्योरी पर पड़ती है जिसमें मंडेला इफेक्ट के बारे में लिखा हुआ था। दूसरे दिन ब्रैंडन अपनी फैमिली की फोटो देखकर कंफ्यूज हो जाता है। वो अपनी वाइफ से पूछता है कि फोटो कहाँ ली गई है। वो बताती है कि ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी के पास, लेकिन ब्रैंडन को यकीन था कि ये फोटो वहाँ नहीं ली गई बल्कि ये तो पैसिफिक साइंस सेंटर में ली गई थी। लेकिन क्लेयर उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेती क्योंकि वो खाना पकाने में बिजी थी। ब्रैंडन मैट से मंडेला इफेक्ट थ्योरी के बारे में डिस्कस करता है। ब्रैंडन को ऐसा फील होता है जैसे वो मंडेला इफेक्ट को फील कर रहा है, लेकिन मैट कहता है कि ये फेनोमेना वगैरह सब पास्ट की बातें हैं। लेकिन ब्रैंडन को अभी तक यकीन था कि ऐसा होता है। हम एक पैरेलल यूनिवर्स में रहते हैं। अब ब्रैंडन इस बारे में मजीद जानने की कोशिश करने लगता है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि 2008 में एक तजर्बा किया गया, यानी एक बहुत बड़े हैड्रॉन कोलाइडर को सैरन ने क्रिएट किया था। सबसे पहले रशिया और फिर और भी बहुत से लोगों ने इस फेनोमेना पर तजर्बा किया। ब्रैंडन इस इफेक्ट में मजीद जानने के लिए एक प्रीस्ट से मिलने जाता है। उसका नाम आइजक था। वो ब्रैंडन को गॉड के बारे में बताता है, लेकिन ब्रैंडन को उन बातों पर यकीन नहीं था कि इस दुनिया को गॉड ने बनाया। ब्रैंडन घर वापस आकर क्लेयर से बात करता है। क्लेयर उसका स्ट्रेंज रवैया देखकर उसे माजी की बातों को याद ना रखने का कहती है। वो उसे सैम को याद ना करने का कहती है क्योंकि उससे क्लेयर को भी तकलीफ होती थी। लेकिन ब्रैंडन उस पिक्चर की बात कर रहा था जो मोनोपोली में ली गई थी। क्लेयर को ठीक से याद था कि उसकी आंख पे एक साइड पर मोनोकुलर पहना हुआ था, लेकिन जब वो पिक्चर्स को चेक करते हैं तो इमेज में मोनोकल गायब था। इसके अलावा ब्रैंडन नोट करता है कि मंकी कैरेक्टर क्यूरियस जॉर्ज जो कि दुम के बगैर था, मगर फिर उसे याद आता है कि जो क्यूरियस जॉर्ज नामी डॉल सैम के पास थी उसकी तो दुम थी। ब्रैंडन असल में क्लेयर को ये समझाना चाहता था कि ये मंडेला इफेक्ट है। ब्रैंडन को यही लगता था कि सैम की मौत भी एक पैरेलल यूनिवर्स की वजह से हुई है, लेकिन क्लेयर हैरान थी और अब तो उसकी बातों की वजह से तंग आ चुकी थी। इस बात से ब्रैंडन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मजीद गहराई से इस बारे में पढ़ने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि पैरेलल यूनिवर्स और हमारी यूनिवर्स आपस में मिक्स हो रही हैं। पैरेलल यूनिवर्स न्यूमरस हैं और हर पैरेलल यूनिवर्स में हमारा एक वेरिएंट मौजूद है। अब ब्रैंडन को महसूस होने लगता है कि सैम भी जिंदा है मगर किसी और पैरेलल यूनिवर्स में। फिर ब्रैंडन को डॉक्टर रोनाल्ड के बारे में पता चलता है जो कि ये बिलीव रखता था कि पैरेलल यूनिवर्स मौजूद है। ब्रैंडन उससे मिलने चाहता था मगर वो बिजी थे। नेक्स्ट डे वो एक बार फिर से डॉक्टर रोलैंड से मिलने जाता है। अब दोनों की मुलाकात होती है तो डॉक्टर रोलैंड उसे बताते हैं उसके रिसर्च के मुताबिक यूनिवर्स कंप्यूटर सिमुलेशन है जो किसी अननोन मकसद के लिए बनाई गई। ये सिमुलेशन एक नई सिमुलेशन से कनेक्ट होती है और एक नया वेरिएंट बन जाता है जो कि मंडेला इफेक्ट है, और यही ब्रैंडन फील कर रहा है। ब्रैंडन फील कर रहा था कि करंट सिमुलेशन दूसरी सिमुलेशन से मिक्स हो गई है। इसी वजह से लाइफ ये गलत सिमत में जाने लगती है। रोलैंड की एक्सप्लेनेशन के बाद ब्रैंडन इस नतीजे पर पहुंचता है कि इस दुनिया का स्क्रिप्ट प्रोग्राम कोडिंग तब्दील करने से ही दुनिया प्रॉपर्ली काम कर सकती है। डॉक्टर रोलैंड के मुताबिक हम दुनिया को बदल सकते हैं। डॉक्टर रोलैंड और उसकी टीम ने कंप्यूटर भी बनाया था। डॉक्टर रोलैंड के ख्याल में ब्रैंडन का प्रोग्राम क्वांटम कंप्यूटर में चल सकता है। अब ब्रैंडन ने बुक पढ़ना शुरू की और कोडिंग करना स्टार्ट करता है।
इसके अलावा उसने गेम की कोडिंग भी इसमें कंबाइन कर दी और यूं एक नया क्वांटम कोड स्क्रिप्ट बनकर तैयार हो गया। अगले दिन ब्रैंडन सैम को अपने घर देखकर हैरान हो जाता है, जो पहले से ही घर पर मौजूद थी। पहले तो उसे फील होता है कि ये इसका महज एक ख्याल है, मगर फिर वो इस बात का यकीन कर लेता है कि सैम पैरेलल यूनिवर्स से वापस आ गई है। ब्रैंडन सैम को देखकर बहुत खुश था, वो हर मोमेंट को एंजॉय करता है। ब्रैंडन इसी वजह से भी खुश था कि वो स्टोरी को चेंज करेगा। सैम मरने के बाद पैरेलल यूनिवर्स से वापस आ गई थी। उसी टाइम ब्रैंडन क्लेयर का रवैया देखकर अजीब फील करता है। वो फील करता है कि सबकी वजह से क्लेयर डिप्रेशन में जा चुकी है। ब्रैंडन डॉक्टर रॉलैंड से मिलने जाता है तो पता चलता है डॉक्टर रॉलैंड ने 2 माह पहले सुसाइड कर ली है। ब्रैंडन फील करता है कि इस स्क्रिप्ट में भी स्ट्रॉन्ग मंडेला इफेक्ट पाया जाता है। ब्रैंडन डिसाइड करता है कि वो एक बार फिर से स्क्रिप्ट को रीइंस्टॉल करेगा। स्क्रिप्ट को रीइंस्टॉल करने का मकसद ये था कि दुनिया बगैर किसी बग या मंडेला इफेक्ट के चल सके, लेकिन ब्रैंडन को इस स्क्रिप्ट पर शक था। उससे ये परेशानी थी कि दुनिया तबाह हो जाएगी और दोबारा क्रिएट नहीं हो सकेगी। लेकिन अपनी बेटी और बीवी के लिए ब्रैंडन फिर से क्वांटम कंप्यूटर में कोड स्क्रिप्ट ऐड करना शुरू करता है। ब्रैंडन के कोड एंटर करने से क्वांटम कंप्यूटर साइंस देना शुरू कर देता है। ब्रैंडन फौरन से बाहर जाकर देखता है जहां पार्किंग एरिया से बहुत सी कार्स मिसिंग थीं। वो देखता है कि बस में हर बंदा गिर रहा है, बिल्डिंग्स भी तबाह हो रही थी। ब्रैंडन फौरन से अपनी फैमिली की तरफ भागता है, लेकिन अब सिचुएशन उसके हाथ से निकल चुकी थी। वो देखता है कि उसकी वाइफ की हालत भी ख़राब हो चुकी है। बिल्डिंग्स बिल्कुल डार्क हो जाती हैं और आखिरकार सब कुछ तबाह हो जाता है। ये दुनिया अंधेरे में बदल जाती है। ब्रैंडन फिर से कोड स्क्रिप्ट ऐड करता है तो दुनिया दोबारा से रिफॉर्म होना शुरू हो जाती है। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सभी सिटीज़, इंसान, सब कुछ सही से काम करना स्टार्ट करते हैं। अब मंडेला इफेक्ट ख़त्म हो चुका था, सारी दुनिया नॉर्मल हो जाती है। सीन्स फिर से ब्रैंडन और उसकी फैमिली पर शिफ्ट होता है, जो समंदर के किनारे एंजॉय कर रहे थे। सैम एक बार फिर समंदर में जाने लगती है तो ब्रैंडन सैम को अपनी क्यूरियस जॉर्ज डॉल को छोड़कर जाने का कहता है, और इस डॉल की भी टेल नहीं थी। सैम स्नेल्स को ढूंढ रही थी। ब्रैंडन की नज़रें अब सैम पर ही थीं। इसके साथ मूवी एंड हो जाती है।